हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 14वां यानी 14 चैप्टर शुरू किया था जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। अभी तक इसमें 17 श्लोक हो चुके हैं। आज 2 और श्लोक ले रहे हैं, 18 और 19 तक करेंगे आज। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुण वृत्ति स्थः अधा गच्छन्ति तामसः तामसाः। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। इस श्लोक में 3 गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों यानी स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। तो जिस प्रकार आपके कर्म होंगे, जिस प्रकार आपका व्यवहार रहेगा, जिस प्रकार के आपने जो भी आपने जीवन भर किया होता है उसका फिर एक पूरा खाका निकाल के आपको उसी हिसाब से भेजा जाता है कि आपके कितने पुण्य कर्म हैं और कितने आपने वैसे कर्म किए हुए हैं, गंदे कर्म किए हुए हैं, अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं, पाप कर्म किए हुए हैं। उस हिसाब से सारा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, यानी सत्वगुण ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है यहाँ पर। वो सब करिए तो फिर स्वर्गलोक निश्चित है। आगे देखिए। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सत्वगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है। यानी कि आप अगर आप सत्वगुणी हैं तो फिर वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। रजोगुण मिश्रित होता है या सत्व तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। यानी कि जो रजोगुणी हैं वो इस लोक में ही सारा वैभव, सारा सब कुछ ऐश्वर्य, सब कुछ क्या होते हैं, भोगते हैं उसको। ठीक है, तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसका भी संभावना है कि अगले जन्म में कोई प्रमत्त हो जाए, यानी कि एक तरह से पागल हो जाना कहते हैं ना। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित यानी जघन्य कहा गया है। अज्ञानता यानी तमोगुण ब्रैकेट में ना विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है, यानी सबसे निकृष्ट है, सबसे नीचा है ना। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। यानी जो तमोगुणी होते हैं उनका भविष्य भी क्या बताया गया है, बहुत ही अंधकारमय होता है। उनको पता ही नहीं लगता कब क्या हो जाए ना, और हमेशा प्रमाद, आलस है ना, ये सब में डूबे रहते हैं। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सत्वगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावना अमृत विधि से मिल सकता है। यानी इन लोगों के लिए स्पेशली कह दिया गया है कि अगर आपको सत्वगुणी बनना है तो कृष्ण भावना अमृत में आ जाइए। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। यानी अगर आप इसका लाभ, इस जीवन का लाभ नहीं उठा पा रहे, इस मनुष्य योनि का लाभ नहीं उठा पा रहे, तो फिर क्या होगा, आप निरंतर नीचे गिरते जाएंगे, फिर जाइए नरक में। ठीक है, 19वां श्लोक देखिए। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा
अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मत भावम स अधिगच्छति। अधिगच्छति मतलब प्राप्त होता है। इसका पूरा अर्थ देखिए, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, क्योंकि भगवान गुणातीत है ना, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य देखिए, समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है, यानी इसके पार जाया जा सकता है, यानी गुणातीत हुआ जा सकता है। ठीक है, यानी फिर इन गुण दोषों का फर्क नहीं पड़ता, ये आते ही नहीं आपके उसमें ना। ठीक है, वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। अब देखिए, इसमें प्रामाणिक गुरु आवश्यक माना गया है, तभी आप अपनी स्थिति को जान पाएंगे ठीक तरीके से, या उसको इम्प्रूव तभी कर पाएंगे जब आपके पास प्रामाणिक गुरु होगा। ठीक है, यही बताया गया है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है, यानी एक तरह से अवसर ही है आपके लिए। ठीक है, वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है, यानी कोई ना कोई गुण आपको संचालित कर रहा होता है, उसी के वशीभूत होकर के आप कार्य कर रहे होते हैं। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में वो कहाँ स्थित है। यानी प्रामाणिक गुरु या गुरुजन ही हमें बता पाते हैं कि आपको क्या करना उचित है, आपकी स्थिति क्या है और कितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या करने से ये सब भाव बंधन जो भी है वो छूटेगा। ठीक है, प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। यानी गुरु कहेंगे, आपको सुझाव देंगे, ऐसा ऐसा करिए, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना भावित होइए, कृष्ण भावना अमृत में डूब करके भगवान का भजन करिए। क्या भजन? हरे कृष्ण मंत्र वाला। ठीक है, भजन करना है आपको। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। यानी कि प्रभाव तो रहेगा लेकिन कम हो सकता है, घटता जाता है, कम होता जाता है, पूरी तरीके से तो नष्ट नहीं हो सकता है। उसके लिए विशेष स्थिति वो तो बहुत परिश्रम करने पर, बहुत खुद पर कंट्रोल आने पर ही हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।